कोई नहीं पहचान पाता इस बात को। अब ब्रह्मा जी ने देखा एक दिन ये तो गौ चल रही है जंगल में, ये ग्वाल पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये क्या हुआ? अरे गौ तो मैंने अपने लोक में बांध रखी है, ग्वाल बाल सब मेरे पास है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि गौ भी चल रही है, ग्वाल भी घूम रहे हैं और सांप को देखता हूं ये सब अपने घर दिखते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी इस बात को विचार करके घबरा गए और जैसे ही ब्रह्मा जी घबराए हैं मन में, देखने लगे कि हो न हो जो ब्रह्म है, हो न हो यही परम ब्रह्म है। अब एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा जी स्वर्ग में बैठे अपने स्थान पर, और स्थान पर बैठे अपने पार्षदों से बोले देखो मैं थोड़ा किसी काम से जा रहा हूं, एक काम करना कोई अंदर प्रवेश न कर जाए। तो ब्रह्मा के मन में तो दोष लगा हुआ था, नीचे आए देखने के लिए। अब जैसे ही देखा तो ब्रह्म में पड़ गए, इधर भगवान भी बड़े होशियार। भगवान ने क्या किया कि स्वयं जाकर के ब्रह्मा बन करके वहां बैठ गए सिंहासन पर, भगवान का नहीं आया। और उनसे बोले पहरेदारों से देखो कोई ऐसा ना हो कि ढोंगी ब्रह्मा आ जाए और इसमें प्रवेश करे, मैं यहां बैठा हुआ हूं, ध्यान रखना। और उन पार्षदों को क्या मालूम, उन चाकरों को क्या मालूम कि वही ब्रह्मा है या कोई दूसरे ब्रह्मा है। भगवान का नहीं, ब्रह्मा बन के जाकर बैठ गए वहां। बोले इसने मुझे खेल दिखाया तो मैं भी तो दिखाऊं। भगवान बैठ गए। अब जैसे ही ब्रह्मा देख दाख के वहां से आए घूम फिर के अंदर प्रवेश करने लगे। राजा बोले अरे ओ कौन है, कहां से आया है? बोले भैया मैं ब्रह्मा हूं, मैं अपने स्थान पर जा रहा हूं। बोले चल चल कोई ब्रह्मा नहीं यहाँ पे। बोले भैया तुम क्या कह रहे हो, मैं ब्रह्मा हूं। बोले पागल, ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं, ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं। अब तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान। अब देखे तो भगवान कन्हैया बैठे भीतर, तो ब्रह्मा बने। अब इधर देखते हैं तो फिर उन्होंने कहा भैया मुझे अंदर जाने दो। बोले कहां? बोले अपने सिंहासन पर बैठूंगा, मैं ब्रह्मा हूं। बोले तुम ब्रह्मा कहां हो? वहां पे पहले से ब्रह्मा बैठे हुए हमारे, जो हमारे परम ब्रह्मा है वो तो अंदर बैठे, तुम ढोंगी कहां से आ गए, निकलो यहां से। जरा उठाई करने वाले चलो निकलो यहां से। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। ब्रह्मा जी बोले अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया। देखते हैं तो नारायण स्वयं सिंहासन पर अंदर बैठे हैं। जाकर के ब्रह्मा जी ने सर झुकाया और कहा गोविंद मैं नहीं जानता था कि आपकी माया इतनी विचित्र है। उसी समय पुष्पों की वर्षा होने लगी और भगवान नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इधर कन्हैया एक रूप से तो अपने ब्रजवासियों के साथ ही था, ऊपर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और दौड़ करके आए ब्रह्मा जी के पैरों में पड़ गए। बोले नाथ मैं नहीं जानता था कि आप परम ब्रह्म हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज कन्हैया जी ब्रज में गौचारण प्रकार किया, ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया भगवान नारायण ने। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। इधर गोविंद मेरे नारायण ब्रज में गिरिराज पर्वत उठाने की लीला करते हैं। भगवान नारायण ने ध्यान का उद्धार किया और कालिया नाग के विष से बचाया। लेकिन ये कथा आपको कल बताई जाएगी, आज केवल गिरिराज पर्वत की लीला होगी। इधर भगवान नारायण एक दिन मैया से बोले माँ, बोले हाँ, बोले माँ मुझे माखन खिलाओ। बोले बेटा आप तुझे माखन नहीं मिलेगा। इधर भगवान अपने ब्रजवासियों को, अपनी गौओं को दावानल अग्नि से बचाते हैं। भगवान बरसा ऋतु का वर्णन करते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया बोले माँ मुझे माखन दे। आकर के झूठे हाथ मखानी में डाल दिया। मैया बोली बेटा तूने ये क्या किया? कल हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होगी, तूने सब झूठा कर दिया। अरे तू हमें बताता तो सही। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कन्हैया बोले भैया इंद्र कौन है? बोले इंद्र हमारा देवता है। बोले
की। जब हम पूजा करते हैं इंद्र की तो इंद्र बरसात कराता है, घास पैदा होती है, अन्न पैदा होता है और उसको हमारे गौ बछड़े खाते हैं। बोले अच्छा, इंद्र बरसात कराता है? बोले हाँ। तो बोले मैया एक काम करना, तू हमारे देवता पूज लेना की। बोले तेरा देवता कौन सा बेटा? बोले बेटा हमारा मैया हमारा देवता है गिरिराज पर्वत। बोले वो कहाँ है? बोले वो यतीपुरा के पास में है गिरिराज पर्वत, जैसे बोले गोवर्धन पर्वत। बोले अच्छा, तो बेटा ये काम ना है सके। बोले जाओ। बोले सबने ब्रजवासी सदियों से इंद्र की पूजा करके चले आए, इंद्र की ही पूजा होगी। अब रात को कहा भयो मैया तो मना कर दी, लाला सोए गो। और जैसे ही लाला सोयो, लाला ने कही, बोले मैया? बोले हाँ। सुबह जैसे ही उठो लाला, लाला बोलो मैया? तो ओ मैया? बोले हाँ। बोले मैया आज तो मैंने एक चीज देखी है। बोले कहाँ देखो? बोले मैया मैंने एक सपनों देख लियो है। बोले कहाँ सपनों देख लियो तेने? बोले भैया मेरे सपनों देखो, भगवान भी तत्व बलदेव संयुक्तम अवश्यम नवसनम वो पावित्रम याग कृतोदया मनः। बोले माँ मैंने एक स्वप्न देख लिया। बोले कौन सा? बोले भैया सपने में एक बाबा आया और मोटे बोलो कि या तो मेरी पूजा करा, नहीं जो कहीं आए ना बालक कहा कहे लोग एक रात स्वप्न में एक बाबा आयो और बाबा ने कही कि या तो मेरी पूजा करा नहीं तो मैं तो खा जाऊंगा। नंद बाबा बोले देखो ये हमारे तो अकेले की पूजा है ना, ये तो पूरे ब्रज की पूजा है और यदि पूरे ब्रज में पूजा होगी पूरे ब्रजवासी करेंगे तो हम भी करेंगे। नंद बाबा को बताइए। नंद बाबा ने कहा क्यों कि अपने ब्रजवासी से पूछी। ब्रजवासी तो बोले भैया लाला ऐसे ऐसे किए। ब्रजवासी बोले देखो यहाँ में कोई बुराई ना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अब तक ब्रज में जितनी भी आपत्ति आई वो हमारे लाला ने ही काटी है। सब वो सभी आपत्ति हमारे लाला ने ही काटी है। अगर लाला कह रहा पूजा होगी तो करो। सभी लोग मिलकर के पूजा की तैयारी करने लगे और जैसे ही पूजा की तैयारी की सभी लोगों ने मिलकर के देखो माताओं यहाँ गिरिराज पूजन होगा। अब सबसे पहले परीक्षित पूजन करेंगे, उसके बाद में जो भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहे यहाँ पर प्रसाद रखा हुआ है, आप उसमें से भोग लगाओ और भगवान की पूजा करो। लेकिन एकदम नहीं उठेंगे, एक एक दो दो करके उठना है और पूजा करना है। यतीपुरा मुखार बिंदु पर पहुंच गए। अब जैसे यतीपुरा मुखार बिंदु पर पहुंचे हैं अब एक रूप से तो कन्हैया पूज रही है और एक रूप से कन्हैया पूजवा रही है। माताओं कल यहाँ पर रुक्मिणी का विवाह होगा, रुक्मिणी का कन्यादान होगा। ठीक इसी समय 6 साढ़े 6 बजे यहाँ कन्यादान होगा। कल रुक्मिणी जी का विवाह होगा, कल ही कंस वध होगा और कल चीर हरण की लीला होगी। चीर हरण की लीला कल आप लोगों को दिखाई जाएगी। आप लोग बड़े भाव के साथ में कल कथा का श्रवण करें और कल रुक्मिणी विवाह बिन्ना और टांगंजू को बोलो हाड़ी कूड़ी कचूना छोड़ी जे भूते उठाए बोलो सब लोग प्रसाद खाएगो। अब हमारे बालक का खाएंगे। भगवान कन्हैया बोले देखो ये गिरिराज देवता ऐसा है कि तुम जाके प्रार्थना करो कि गिरिराज बाबा हमें प्रसाद दे, हमें प्रसाद दे, तो ये स्वयं तुम्हें प्रसाद देगा। सभी ने आंख बंद करके कहा कि हे गिरिराज महाराज, हे गिरिराज महाराज। सब लोग आंख बंद कर लो। हे गिरिराज महाराज, हे गिरिराज महाराज हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद दो। हे गिरिराज महाराज, हे गिरिराज महाराज हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद दो। और जैसे इतनी कही
गई, सबके पेट भर गए, सबकी हड्डियां मलड़ियां भर गई और जो बैलगाड़ी वो सबली भर गई। ब्रजवासी बोले भैया तेरो देवता बड़ो बढ़िया है, हमें तो ऐसे ही की जरूरत थी। आज सब ब्रजवासी खुश हो गए और अब आपके सामने गिरिराज जी की झांकी है, पहले तो पूजा होगी। सभी लोग तालियों के साथ अरे गोबर तल गिरधारी जी सुन लेना हमारे, हम गोबर तल गिरधारी जी सुन लेना हमारे। हम गोबर तल गिरधारी जी सुन लेना हमारे, गोबर तल गिरधारी जी सुन लेना हमारी, भर लेना हमारी सुध लेना हमारी,
पे ही लगा रहा जो पूजा कर रहे हैं अपनी जगह पहुंच जाए। बड़े भाव के साथ पूजा करो। जो माता पूजा कर रहे हैं वो पीछे चली जाओ, पीछे चली जाओ जो पूजा पूजा कर रहे करके मैया पे चर्चा करो, ये मौका बार बार सबको करने दो। ऐसे ही आप लोग आरती नहीं एक दूसरे को करने देते हो। मैं 3-3 4-4 आरती बनवाता हूँ, सभी लोग आरती करते जाओ, पीछे हटते जाओ। आरती